आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। वाणी, मुझे आपको एक मज़ेदार बात बतानी है जो कि इस रविवार भोजन के समय हुई। मैंने अपने कुछ दोस्तों को भोजन पे आमंत्रित किया था और मैंने बटर चिकन बनाने का फैसला किया। बटर चिकन? अरे वाह, सुन के मेरे मुंह में पानी आ गया। फिर? और सच तो ये है कि मुझे इसकी ऑनलाइन एक बहुत ही आसान सी विधि भी मिल गई थी और मैंने बिल्कुल वैसा ही बनाया जैसे उसमें बताया गया था। खाना तो बहुत अच्छा बना था और उसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। अरे वाह, फिर क्या हुआ? फिर क्या था, मैंने सारा खाना टेबल पे लगा दिया और बस मैं बटर चिकन की प्रशंसा सुनने के लिए बेताब हो रही थी। लेकिन जल्दी ही मुझे एहसास हुआ कि बटर चिकन की तरफ तो कोई देख ही नहीं रहा है। मैं बहुत देर तक सोचती रही, फिर मुझे लगा कि शायद या तो ये अध कच्चा है या फिर कोई ना कोई कमी तो रह गई है। फिर आपने क्या किया शालिनी जी, अगर उसमें कोई कमी थी तो? फिर मैंने सोचा कि मुझे एक टुकड़ा खा के देखना चाहिए और जब मैंने खाया तो मुझे पता चला कि गलत क्या हुआ है। अरे तो हुआ क्या था फिर गलत? वाणी, मैंने तो वही किया था जो उस विधि में बताया गया था, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ नमक, जो मैं डालना ही भूल गई थी। ये देखने में तो बहुत ही अच्छा था लेकिन स्वाद में बहुत ही ख़राब था और मुझे बहुत ही शर्म आई कि मैंने इतना मूर्खतापूर्ण काम किया। ये तो ठीक ही कह रही हैं शालिनी जी आप कि सच में अगर खाने में नमक कम हो तो बेस्वाद हो जाता है। लेकिन फिर आपने उसको सही करने के लिए किया क्या? फिर मैंने थोड़ा सा नमक लिया और उस खाने में मिला दिया और अच्छी तरह से मिलाने के बाद फिर मैंने इंतज़ार किया और मैंने देखा कि अब सब चिकन की तरफ जा रहे थे और देखते ही देखते सब खत्म हो गया। क्या बात है। चलिए, सबसे अच्छी बात यह है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि अंत में सब कुछ सही हो गया और आपने जो बनाया था वो एक तरीके से खराब नहीं हुआ। जी हाँ, नमक की कमी थी तो नमक मिलाने से ये व्यंजन बच गया। कैसी विडंबना है कि हम इस बात को हल्के में लेते हैं, है ना? आपने बिल्कुल सही बात कही है शालिनी जी। नमक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आज आशा भरी नारी के एक और एपिसोड में शामिल होने के लिए हम सब आपका दर्शकों धन्यवाद करते हैं। आज हम नमक के बारे में बात करेंगे। मैं हूँ वाणी और मेरे साथ यहाँ पर हैं शालिनी जी, जिनसे अभी अभी हमने उनकी एक कहानी सुनी है और आज के कार्यक्रम में हम दोनों आपके होस्ट होंगे। बहनों, क्या आप जानते हैं कि नमक मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह एक बेशकीमती वस्तु थी और इसके लिए पुरुषों ने दुनिया भर की यात्रा की। मिस्र से यूनान जाने वाले नमक के जहाज भूमध्य सागर और इजियन सागर तक जाते थे। बेहद दिलचस्प बात बताई है आपने शालिनी जी। और 6वीं सदी के शुरू में अफ्रीका में व्यापारी सोने के बदले में नमक का व्यापार करते थे। क्या यह आश्चर्य बात नहीं है? नमक सोने के बराबर था। अन्य स्थानों पर सेंधा नमक की सिल्लियाँ, जिन्हें पटियाँ भी कहते हैं, उनका उपयोग सिक्कों या धन के रूप में किया जाता था। प्रत्येक पटिया लगभग 10 इंच लंबी और 2 इंच मोटी थी। मध्य अफ्रीका के अन्य क्षेत्रों में भी नमक की पटिया का उपयोग धन के रूप में किया जाता था। नमक न केवल स्वाद बढ़ाता है और भोजन को संरक्षित करता है, बल्कि यह एक अच्छा एंटीसेप्टिक या रोगों को रोकने वाला भी है। यही कारण है कि नमक के क्रिस्टल के लिए रोमन शब्द साल है, जो स्वास्थ्य की देवी सालस के सम्मान में है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है दर्शकों कि एक रोमन सैनिक को आंशिक रूप से उसके वेतन का भुगतान नमक देकर किया गया था, जिससे हमें यह शब्द मिलता है, सैलरी। बिल्कुल सही कहा आपने। नमक ने सरकारों को बनाया या तोड़ा है और निश्चित रूप से हमें भारत में अंग्रेजों द्वारा नमक पर लगाए गए बहुत भारी कर को नहीं भूलना चाहिए। हमारे इतिहास की एक बहुत बड़ी बात इस पर टिकी हुई है। अपना नमक बनाने के लिए महात्मा गांधी ने अपने अनुयायियों के साथ समुद्र तक एक सामूहिक यात्रा का नेतृत्व किया था। यह स्वतंत्रता आंदोलन को शुरू करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक था। आज भी नमक हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करता है। रसोई में खाना पकाने, बेकिंग करने, भूनने, अचार बनाने और फर्मेंटिंग के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए एंटीसेप्टिक या कहें कि कीटनाशक के रूप में टॉक्सिन को निकालने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। चमड़ा उद्योग के साथ साथ साबुन या क्लोरीन के निर्माण में भी कई जगहों पर जहां बर्फ पड़ती है, नमक का उपयोग सड़क से बर्फ पिघलाने के लिए प्रभावी तरीके से किया जाता है।
नमक के उपयोग अविश्वसनीय हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने शालिनी जी। मत्ती 5:13 से 16 में यीशु हमें बताते हैं कि हम पृथ्वी के नमक हैं। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि हम जिस दुनिया में रहते हैं उसको अच्छा स्वादिष्ट बनाने या उसके लिए उपयोगी होने के लिए बने हैं। क्या हमारे जीवन से कोई फर्क पड़ता है? हम किस प्रकार का फर्क करते हैं? यीशु स्पष्ट करते हैं जैसे नमक से फर्क पड़ता है वैसे ही, जी हाँ, वैसे ही हमसे भी फर्क पड़ना चाहिए। इसलिए जब यीशु ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो तो लोग समझ गए कि यह कुछ बहुत ही खास और मूल्यवान है। बहनों, कई बार हम खुद से पूछते हैं इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमें लगता है कि दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए हमें वास्तव में कुछ बड़ा और प्रभावशाली करना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कलकत्ता की मदर टेरेसा का इस बारे में एक अलग ही नज़रिया था। अपने जीवन में उन्होंने एक समय में एक व्यक्ति की मदद की। जब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में लोग कैसे मदद कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा, अपने घर जाओ और अपने परिवारों से प्यार करो। अगर हम अपने घर में अपने सबसे करीबी लोगों को प्रभावित कर सकते हैं तो हम कुछ सकारात्मक और उपयोगी कर रहे हैं। ईश्वर की संतान के रूप में लोग हर समय हमें यह देखने की प्रतीक्षा करते हैं कि हम जिस तरह से बोलते हैं या दावा करते हैं क्या हम वैसे करते हैं या नहीं। यीशु हमें मत्ती 5:13 से 16 में याद दिलाता है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि वे बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें। जी हाँ बहनों, नमक की तरह हमें समाज में एक सकारात्मक रक्षा करने वाला प्रभाव बनना है। दुनिया में हमारी मौजूदगी से फर्क पड़ना चाहिए। नमक हर जगह है, हमारी दुनिया में ये बहुत आम है, लेकिन यीशु ने इसे एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल करने के लिए चुना कि परमेश्वर के बच्चों के रूप में हमारे होने का मतलब क्या था। हम जानते हैं कि यीशु को परमेश्वर और उसके लोगों के बारे में सच्चाई बताने के लिए रोज़मर्रा की वस्तुओं का उपयोग करना अच्छा लगता था, और शिष्यों का पृथ्वी के नमक के रूप में उनका वर्णन यकीनन सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। नमक के बारे में असामान्य बात यह है कि यद्यपि यह पृथ्वी पर जीवन और अच्छे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी अधिक मात्रा नुकसानदेह हो सकती है। हमारे खून, पसीने और आंसुओं में नमक है। जब यीशु पर्वत पर अपना यादगार उपदेश दे रहे थे तो उन्होंने हमें पृथ्वी का नमक कहा, लेकिन हमें यह भी याद दिलाया कि यह भी हो सकता है कि हम अपना स्वाद खो दें। यदि हम अपना स्वाद खो देते हैं तो हम दूसरों के लिए बेकार हो जाएंगे। मांस और अन्य खाने की चीज़ों को कई सालों तक खराब होने से बचाने के लिए नमक का इस्तेमाल किया जाता था, ताकि वे लंबे समय तक खाने लायक बनी रहें। हम जो परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं और उसकी इच्छा पर चलते हैं, मानव जाति के आसपास की दुनिया के नैतिक और आध्यात्मिक पतन को धीमा करके उनके बचाने वाले के रूप में कार्य करते हैं। नमक का उपयोग स्वादिष्ट बनाने, संरक्षित करने, बलिदान के लिए, नष्ट करने और खाद के लिए किया जाता था। हम नमक की तरह हैं, हालांकि हम साधारण और हर जगह हैं और लगभग हर चीज़ में शामिल होते हैं, चाहे हम पर ध्यान दिया जाए या नहीं। जब परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर आ रहा है तो करने के लिए हमारे पास भी कई प्रकार के काम हैं। नमक भोजन के स्वाद को बेहतर बनाता है, या तो किसी ऐसी चीज़ में मिलाकर जो अन्यथा बेस्वाद हो जाएगी, जैसे पकौड़े या चिप्स, या फिर पहले से मौजूद स्वाद को बढ़ाकर, जैसे कि सब्जियों में, या बिल्कुल अलग स्वाद के साथ मिलाकर एक बहुत ही फर्क स्वाद देकर, जैसे कि मूंगफली की चिक्की। कुलुसियों 4:5 में जब पौलुस हमें यह सुनिश्चित करने के लिए कहता है कि तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए, तो वास्तव उसका मतलब यह था कि हमारे मुंह से बाहर निकलने वाले शब्दों पर हमें ध्यान देना चाहिए। सुनिश्चित करें कि आपके बोल अच्छे हों,
मधुर हों और परमेश्वर के अनुग्रह और प्रेम से भरे हों। अगर कोई एक चीज़ है जो नमक करता है, जिसके बारे में हमने पहले बताया है, तो वो ये है कि यह अन्य मसालों के स्वाद को बढ़ा देता है। यह बात हमारे लिए भी सच होनी चाहिए। हमें उन लोगों के जीवन को बढ़ाना और संपन्न करना चाहिए जिनके साथ हम संपर्क में आते हैं। हमें खुद से ये सवाल पूछने की ज़रूरत है कि लोग हमसे बात करने के बाद कैसा महसूस करते हैं। जब वे हमारे पास से जाते हैं तो हमने उनके जीवन को कैसे संपन्न किया। रेफ्रिजरेशन यानी ठंडा करने के तरीके का नमक बहुत पुराना समतुल्य यानी कि उसके बराबर ही था। यदि हम मांस या मछली को सड़ने से रोकना चाहते थे तो हम इन पर नमक लगाकर इसे अधिक समय तक खाने योग्य बना सकते थे। यही मुख्य कारण था कि नमक इतना कीमती था। क्योंकि नमक का उपयोग बचाना या कह सकते हैं संरक्षित करना है, आपको और मुझे यही करने के लिए बुलाया गया है। हमें ईमानदारी बनाए रखने की ज़रूरत है। हमें उन स्तरों को बचाए रखने की ज़रूरत है जिन्हें परमेश्वर ने बनाया और पृथ्वी पर स्थापित किया है। हमें मूल्यों और नैतिकताओं का संरक्षण करना चाहिए जिन्हें लोग देख सकें। हमें दुनिया में भेजा गया है ताकि इसे सड़ने से बचाया जा सके, इसकी अच्छाई को बनाए रखा जा सके और इसे भ्रष्ट या बर्बाद होने से रोका जा सके। बहनों, ये दिलचस्प है कि नमक का एक उपयोग कीटाणुनाशक और उपचार यानी कि चंगाई के घटक के रूप में किया जाता था। हमें उपचार करने वाला होना चाहिए। हमें उस प्रकार का व्यक्ति होना चाहिए जो घावों को बंद करे और उन्हें फैलने से रोके। ऐसे लोग हैं जिन्हें चोट पहुंची है, जिन्होंने गलतियां की हैं, जिन्होंने ऐसे काम किए हैं जिनके लिए उन्हें पछतावा है। यदि हम उन्हें वहीं पर ही छोड़ देंगे तो वे अपने अतीत के जीवाणुओं को अपने आप को बर्बाद करने देंगे, जिससे कि वे फंसे रह सकते हैं और उनका भविष्य छीना जा सकता है। हमें उस तरह का इंसान बनना चाहिए जो इस तरह की चीज़ों को फैलने से रोक सके। इज़राइल के इतिहास के आरंभ में मूसा ने लोगों को समझाया था कि कैसे यहोवा को बलिदान चढ़ाना था, फिर कैसे अपने सब अन्न बलियों को नमकीन बनाना और अपना कोई अन्न बलि अपने परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा के नमक से रहित होने ना देना और अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। लेवी व्यवस्था 2:13 में कुछ इसी प्रकार लिखा है। यह हम पर कैसे लागू होता है? बाइबल हमें रोमियो 12:1 में याद दिलाती है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालांकि ये सच है कि अब हम बैल और मेमनों की बलि नहीं चढ़ाते हैं, पर हम खुद को देते हैं और हम बलिदान हैं जो वेदी पर छिड़का जाता है। इसके अलावा नमक वाचा और प्रतिज्ञा के भाग का प्रतिनिधित्व करता है। वास्तव में नमक कभी खत्म नहीं होता है। भले ही वह पानी में घुल जाए, तब भी पानी के उड़ जाने के बाद भी नमक के कण फिर से नमक बन जाते हैं। ये बात हमें परमेश्वर की वाचाओं की अनंत प्रकृति के बारे में बताती है। जब हम स्वयं को एक भेंट के रूप में प्रस्तुत करते हैं और परमेश्वर एक प्रतिज्ञा करता है, तो नमक की तरह यह एक चिरस्थायी प्रतिज्ञा बन जाती है। कई प्राचीन सभ्यताओं ने नमक को खाद के रूप में इस्तेमाल किया है और हालातों के आधार पर यह पृथ्वी को पानी को रोक रखने में मदद कर सकता है। खेतों को जोतने में आसानी होती है, पौधों के लिए खनिज जारी करता है, घास फूस को मारता है, फसलों को रोगों से बचा देता है, विकास को बढ़ाता है और पैदावार में वृद्धि करता है। यह बात सच में मायने रखती है दर्शकों। इसका कारण यह है कि यीशु विशेष रूप से अपने लोगों को पृथ्वी के नमक के रूप में वर्णित करता है, जो खेती में महत्वपूर्ण होता है। हम उन जगहों पर रहने के लिए बने हैं जहाँ परिस्थितियाँ चुनौतीपूर्ण हैं और जीवन कठिन है। हमें मिट्टी को उपजाऊ बनाने, घास फूस को मारने, बीमारी से बचाने और विकास को बढ़ाने के लिए भेजा जाता है। और जैसे ही हम बिखेरते हैं, अप्रत्याशित स्थानों में जीवन उग जाता है। बंजर भूमि फलदायी हो जाती है। जब परमेश्वर के लोगों को छोड़ाया जाता है, तो जैसे कि भविष्यवक्ता कहता है, जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मगन होकर केसर की नाई फूलेगी। यशाया 35 उसके पहले अध्याय में। क्या आपने कभी सोचा है दर्शकों कि नमक को हिलाया और छिड़का जाता है, उंडेला नहीं जाता। इसे फैलाना चाहिए। ज़्यादा नमक खाने को खराब कर देता है। दूसरी बात, नमक बिना अलग से दिखाई दिए स्वाद बढ़ाता है।
कोई भी कभी भी ऐसे नहीं कहता अरे वाह ये नमक बड़ा अच्छा है, पर हम अक्सर कहते हैं भोजन वास्तव में बहुत स्वादिष्ट बना है। नमक किसी भी अन्य मसाले से बिल्कुल अलग है। इसका अलग होना ही इसकी एक ताकत है। इसके जैसा कोई और पदार्थ नहीं बनाया जा सकता और इसके उपयोगी होने तक इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सॉल्ट शेकर में नमक किसी के काम नहीं आता। बहनों, पृथ्वी के नमक होने के नाते हमें जितना संभव हो उतना पवित्र जीवन जीने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने स्वाद को अधिक से अधिक कर सकें। नमक अपना स्वाद केवल तभी खोता है जब अन्य खनिजों को नमक के साथ मिलाया जाता है। इस प्रकार पहला कदम जो हम जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध होने की ओर ले सकते हैं, वह है अपने जीवन में नमक के साथ मिली हुई दूसरी चीज़ों की जांच करता है। तो हम नमकीन कैसे बनते हैं? मेरा मानना है कि निष्कपट यानी कि साफ होने से जो व्यक्ति वास्तव में नमकीन है वे हैं जिसके द्वारा मसीह का प्रकाश आसानी से चमक सकता है और जिसके बारे में यीशु कहेगा, योग्य व्यक्ति वह है जिसने पहला पतरस 2:1 में दी गई आज्ञा का पालन किया है। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और ढहा और बदनामी को दूर करो। पृथ्वी का नमक होने का मतलब दूसरों में वह देखना है जो मसीह उनमें देखता है। दूसरा कुरिन्थियों 13:11 हमें याद दिलाता है कि हे भाइयों, आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढाढ़स रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। हमें परमेश्वर के स्वाद से भरा जीवन जीने की आवश्यकता है, ताकि हमारे द्वारा दूसरे लोग अनुभव करें, चख कर देखें कि यहोवा प्रभु कितना अच्छा है। हम जिस नमक का प्रतिनिधित्व करते हैं वह बहुत उच्च कोटि का है। हम परमेश्वर की दृष्टि में बहुत कीमती हैं। उसके लिए हमारी कीमत मूल्य इस बात से निर्धारित नहीं होती कि हमारे पास क्या है या हम क्या करते हैं। हमारी कीमत इसलिए है क्योंकि हम उसकी सबसे ज़्यादा बेशकीमती संपत्ति हैं। परमेश्वर की दृष्टि में हम सबसे बड़े संसाधन हैं जो उसने पृथ्वी पर रखा है। केवल हम उसके हाथ से बनी सृष्टि का एक हिस्सा हैं। केवल हम ही सृष्टि का वो हिस्सा हैं जिसमें उसने जीवन की सांस फूंकी। केवल हम ही सृष्टि का वो हिस्सा हैं जिसके लिए उसने अपने पुत्र को मरने के लिए भेजा। ये सब इसलिए है क्योंकि परमेश्वर हमें मूल्यवान के रूप में दिखता है। हम मायने रखते हैं, हमारा जीवन मायने रखता है और परमेश्वर हम में मूल्य दिखता है। आइए नमक के मूल्य को वास्तव में समझने के लिए जल्दी से एक वीडियो देखते हैं। एक बार की बात है, एक राजा अपनी 3 सुंदर और बुद्धिमान बेटियों के साथ रहता था। राजा अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था और उसकी बेटियां भी उससे बहुत प्यार करती थीं। वह परखना चाहता था कि उसकी बेटियां उससे कितना प्यार करती हैं। इसलिए राजा ने अपनी तीनों बेटियों को अपने लिए उनके प्यार की परीक्षा लेने के लिए बुलाया। उसने पूछा, मेरी प्यारी बेटियों, मुझे बताओ कि तुम तीनों अपने पिता से कितना प्यार करती हो। सबसे बड़ी बेटी ने उत्तर दिया, पिताजी, मैं आपको इस दुनिया के सभी हीरे और माणिकों से अधिक प्यार करती हूँ। यह सुनकर राजा को बहुत गर्व और प्रसन्नता हुई। दूसरी बेटी ने उत्तर दिया, प्रिय पिता, मैं आपसे दुनिया के सभी कीमती सोने और चांदी और उससे भी अधिक प्यार करती हूँ। अब सबसे छोटी बेटी की बारी थी। उसने कहा, प्रिय पिता, मैं आपको दुनिया के सारे नमक जितना और उससे भी ज्यादा प्यार करती हूँ। सबसे छोटी पुत्री के उत्तर से राजा को बहुत क्रोध आया। उसने सबसे छोटी राजकुमारी से कहा कि तुम्हारी बहनें मुझे हीरे और सोने के समान प्यार करती हैं, लेकिन तुम मुझे नमक जितना कम प्यार करती हो। उसने सबसे छोटी राजकुमारी को राज्य छोड़ने और महल में कभी वापस न आने का आदेश दिया। सबसे छोटी राजकुमारी जंगल में छिप गई। थकी होने के कारण वह रोने लगी। एक राजकुमार ने जो पास से जा रहा था उसके रोने की आवाज़ सुनी। पहली नज़र में ही उसे राजकुमारी से प्यार हो गया। वह उसे अपने महल में ले गया और उससे शादी करने के लिए कहा। युवा राजकुमारी ने उससे कहा कि वह उससे तभी शादी करेगी जब उसके पिता, जो एक राजा हैं, उनकी शादी में आएंगे। उसने आगे कहा कि उसके पिता उससे नाराज थे
और उसे राज्य में वापस न आने का आदेश दिया है। राजकुमार ने राजा को निमंत्रण भेजा, लेकिन यह खबर नहीं दी कि वह उसकी बेटी से शादी कर रहा है। विवाह के दिन राजा आया। वह भोज की मेज पर बैठा था। उसे तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन परोसे गए, लेकिन जब राजा ने उन्हें चखा तो उसने गुस्से से भोजन को थूक दिया और चिल्लाकर कहा कि खाने में नमक नहीं है। एक व्यक्ति नमक लेकर आया और बोला, महाराज, यह रहा नमक। उसने ऊपर देखा और उसे आश्चर्य हुआ कि वह उसकी सबसे छोटी बेटी थी। तुरंत राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह समझ गया कि उसकी बेटी का वास्तव में क्या मतलब था जब उसने उसके लिए अपने प्यार की तुलना नमक से की थी। वे सभी फिर से एक हो गए और नमक के मूल्य को कभी नहीं भूले। हमारी दुनिया नष्ट हो रही है, हमारी दुनिया खराब हो रही है, और नमक के रूप में हमारा काम है कि हम परमेश्वर की पवित्रता और यीशु की भलाई को जितना हो सके सुरक्षित रखें। मुझे एक संडे स्कूल के शिक्षक की याद आ रही है, जो एक बार अपनी कक्षा से बात कर रहे थे। उन्होंने घड़ी दिखाकर अपनी कक्षा से पूछा, यह एक घड़ी है, यह किस लिए है? उन्होंने कहा, समय बताने के लिए है। शिक्षक ने कहा, ठीक है, मान लीजिए कि घड़ी समय नहीं बताती है, तो इसका क्या लाभ है? तब बच्चों ने कहा, फिर तो इसका कोई फायदा नहीं है। फिर शिक्षक ने एक पेंसिल निकाली और कहा, ये पेंसिल किस लिए है? तब बच्चों ने कहा, इससे हम लिखते हैं। शिक्षक ने कहा, मान लीजिए कि पेंसिल लिख नहीं पाती, तो इसका क्या लाभ है? बच्चों ने कहा, फिर इसका कोई लाभ नहीं है। फिर शिक्षक ने एक चाकू निकाला और कहा, यह किस लिए है? बच्चों ने कहा कि ये चीज़ों को काटने के लिए है। शिक्षक ने कहा, मान लीजिए यह भी कुछ नहीं काटता, तो इसका क्या लाभ है? तब बच्चों ने कहा, फिर इसका कोई लाभ नहीं है। तब शिक्षक ने कक्षा की ओर देखकर कहा, बच्चों, तुम जो कुछ भी करते हो, यदि तुम अपने जीवन जीने के तरीके से परमेश्वर की महिमा नहीं करते, तो दूसरों को परमेश्वर की महिमा करने के लिए नहीं लाते हो, और तुम फिर किसी काम के नहीं हो। सबने कहा, सर, हम किसी काम के नहीं हैं अगर हम परमेश्वर में लोगों को नहीं लाते। तो देखा आपने, अगर नमक भोजन के संपर्क में नहीं आता है तो नमक बेकार है। शेकर में यह अच्छा लग सकता है, लेकिन अगर यह शेकर में रहता है तो यह बेकार है। हमारे चर्च और सहभागिता नमक शेकर है। हमें शेकर से नमक को निकालकर अपने आस पड़ोस, स्कूलों, घरों और कार्यस्थलों पर ले जाने की आवश्यकता है, जहां यह कुछ अच्छा कर सकता है। दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हम आपको पृथ्वी के नमक बनने के लिए प्रोत्साहित कर सके हैं। एक समय में एक चुटकी नमक से अपनी दुनिया में कुछ अच्छा कर दीजिए, स्वाद बढ़ा दीजिए। आज के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन अगली बार तक परमेश्वर आपको आशीष दे। हम फिर से मिलेंगे अगले सप्ताह। अगर आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमें मिस कॉल ज़रूर दीजिएगा। प्रभु आपको आशीष दे। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।